आज का वीडियो होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के ऊपर, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अच्छे से आप समझो, ठीक है, विथ 4 पॉइंट्स। और इसको समझने के तुरंत बाद हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके रियल लाइफ एग्जाम पेपर में ज़रूर आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम शुरू करते हैं 4 पॉइंट्स की समरी। देखो, सबसे पहला है मैंडल्स एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉ। मैंडल ने पी प्लांट पर क्रॉस करके 3 मेन लॉज दिए थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जेनेटिक्स की फाउंडेशन बने आगे चल के। फिर दूसरा आता है डेविएशन फ्रॉम मैंडलिज्म। इनहेरिटेंस के कुछ केसेस में मैंडल के रूल्स फॉलो नहीं करते, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यानी कि स्नैपड्रैगन, को डोमिनेंसी फॉर एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप, और मल्टी एलिस यानी कि ABO सिस्टम, सिकल सेल एनीमिया, और पॉलियोजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि स्किन कलर। फिर इस चैप्टर में बात हुई है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। स्यूटेन और बोवेरी ने प्रूव किया कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स पर होते हैं। इसमें लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट दिए गए। फिर आखिरी आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस। डिसऑर्डर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें आता है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस। फिर आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यानी कि डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम, कैलीफैटर सिंड्रोम्स। पेडिग्री एनालिसिस से इनहेरिटेंस पैटर्न समझा जाता है। तो ये था आपके पूरे चैप्टर का समरी। अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं। हम ऐसे ही हर चैप्टर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं डेली। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन सेपरेट बना हुआ है, अब हम जाके चेक कर सकते हैं अपनी क्लास चूज करके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंसी विथ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 आता है राइट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ सुटेबल क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 3 आता है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूजिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, गिव एनी 2 रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज कोडोमिनेंसी, एक्सप्लेन विथ ABO ब्लड ग्रुप एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 आता है एक्सप्लेन मल्टीपल एलिस विथ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 आता है डिफाइन पैलियोट्रॉफी, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 आता है व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विथ ह्यूमन स्किन कलर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 11 आता है व्हाट इज लिंकेज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 12 आता है व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 14 आता है व्हाट इज हीमोफीलिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इट इज इनहेरिटेड। क्वेश्चन नंबर 15 आता है एक्सप्लेन सिकल सेल एनीमिया एंड इट्स इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 16 आता है व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, राइट इट्स जेनेटिक बेसिस। क्वेश्चन नंबर 17 आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 18 आता है एक्सप्लेन डाउन सिंड्रोम विथ इट्स कॉज एंड सिम्टम्स। क्वेश्चन नंबर 19 आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन टर्नर सिंड्रोम एंड कैलीफेंटर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, राइट इट्स एप्लीकेशन। ये हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं आप इनको बेफिक्र होकर आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एक जगह लिख के इनका आंसर ढूंढ लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपकी NCERT बुक से लिए गए हैं, ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई क्वेश्चन रिड्यूस होगा या फिर नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए हैं और
तीसरा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने PYQ से भी लिए हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ बना रहे हैं और आपको ऐसे ही हर चैप्टर के लिए आपको ऐसी वीडियोस मिलती जा रही हैं। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, आपको बस द टोटल NCERT को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना है और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है। इस चैनल पर आपको सारी वो चीज़ें मिलेगी जो आपको एक टॉपर बना सकती है। तो बिना किसी देरी के अभी सब्सक्राइब कर लो द टोटल NCERT को। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।